दोस्तों अब पाकिस्तान रोएगा और पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि जो पहलगाम में घटना का अंजाम दिया है पाकिस्तान ना, उससे पूरा भारत जो है बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। हर एक इंसान के मन में, हर एक इंसान को जो है बदला लेने की जो है उसके दिल में एक आग जो है लग गई है, और ये आग जो है तब तक नहीं बुझेगी। नफरत की ये आग, ये बदले की आग, और ये जो है इतने मासूम लोग जो पर्यटक थे जो पहलगाम में घटना को अंजाम दिए, जिसमें लोगों की जान गई है, वो जब तक बदला नहीं ले लेगा भारत, तब तक वो मानेगा नहीं। अभी आप लोगों ने देखा कि पहलगाम में जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया है पाकिस्तान, उसे लग रहा है कि भारत को एक तरीके का संदेश दे रहा है कि हम जो है किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है, ये भूल कर रहा है कि अभी भारत के पास कुछ ऐसी सैन्य शक्ति भी है और ऐसा कुछ उसके पास है जो शायद हमें बर्बाद भी कर सकता है। अब हर चीजों के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान, और उसे कोई देश जो है कभी किसी चीज का सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भारत से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वहां पे वो पा रहा था पाकिस्तान। जैसे अभी कल जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है जो पहलगाम हमला हुआ है, इस पे उन्होंने 5 जो है वहां पे प्रतिबंध लगाए हुए हैं, 5 जो है वहां पे उसके विरोध में जो है वहां पे चीजें लाए हैं, जो शायद अब उसको जल के लिए भी, पहला उसमें है आपको जल, जो जल के लिए भी उसे तरसा देंगे। जो जहां पे सिंधु नदी है हमारे भारत में से होकर के बहती है और वो पाकिस्तान को जाती है, पाकिस्तान का उससे बहुत एक तरीके का जल की पूर्ति होती है। अब ये जल की पूर्ति जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी, और क्यों ना क्यों इनको बंद किया जाए, क्योंकि यहां पे जब ये लोग जो है एक तरीके से हमारे देश के लोगों का खून बहा रहे हैं, तो हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की जो सरकार है वो कभी जो है यहाँ पे, या हमारा भारत देश जो है वह कभी जो है एक साथ खून और पानी को नहीं बहने देगा। अब बहुत हो गया है, अब खून और पानी एक साथ में नहीं बहेंगे, क्योंकि बहुत, हमारे देश को आजाद हुए आज कई साल हो गए, लेकिन तब से लगातार ये जो है कभी गोलीबारी तो कभी मासूम लोगों के, लेकिन हमेशा क्या करता था, ये हमारे देश के सैनिकों का जान लेता था। लेकिन अब जो है ये हमारे देश के उस मासूम लोग, जो जनता भोली भाली है, जो वहां पे लोग टहलने के लिए गए थे, वहां पे अब की बार उनको निशाना बनाया है, क्योंकि इस तरीके की घटना को अंजाम दे करके हमारे देश के सभी लोगों के प्रति जो है वहां पे उनके दिल में जो है एक तरीके से नफरत घोल दिया है, और ये नफरत की आग तभी बुझेगी जब वहां पे वो बदला लिया जाएगा, भारत लेगा। अब भारत एक बड़े पैमाने पे तैयारी कर रहा है उसे सबक सिखाने का, हर तरीके से उसे, हर जो है उसके रास्ते को बंद करने जा रहा है, और हर एक जो है वहां पे नए नए नियम ला करके उस पे बहुत एक अच्छा अटैक करेगा। अभी देखिएगा, आपको इसके पहले 2019 में पुलवामा हमला जब हुआ था, उस समय एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिसमें जो है सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद जो है काफी एक अच्छा जो है वहां पे जवाब दिया गया था। अब उसी तरीके से एक बहुत उससे भी बड़ा और उससे भी एक अच्छा जो है ठोस कदम उठाने जा रही है यहां पे भारत सरकार, जो शायद इनको एक अच्छा सबक सिखाएगी, क्योंकि यहां पे ऐसे मासूम लोगों की जान ली गई है जो शायद बेहद वो उनके दुश्मन भी नहीं है, वो हमारी एक भोली भाली जनता है। हमारा देश जो है आज आजाद हुए कितना दिन हो गया, लेकिन लगातार ये गोला बारूद लगातार जो है वहां पे मारता हुआ चला आ रहा है हमारे देश के सैनिकों को, और न जाने कितने सैनिक जो है भारत के देश आजादी के बाद से न जाने कितने लोगों की जान गई है। इस तरीके से जो है अब हर तरीके से जब प्रतिबंध लगेगा पाकिस्तान पे, तो पूरा देश जो है यहां पे देखेगा, और पूरा देश के सभी देशों से जो है पाकिस्तान फिर जो है वहां पे अपने सहयोग के लिए हाथ बढ़ाएगा, सहयोग के लिए, मदद के लिए मदद मांगेगा, लेकिन कोई देश नहीं देगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसके लिए भी भारत को समर्थन दिए हैं, बोले हमारे बहुत सच्चे दोस्त हैं मोदी जी, और वहां पे जो है हम वहां पे एक दूसरे के साथ में खड़े हैं। जापान ने भी यही बोला, इजराइल ने भी यही बोला, रूस ने भी यही बोला। सारी सैन्य शक्तियां, सारे जो अच्छे देश हैं जो अपने आप में बहुत कुछ कर गुजरने की जो है ताकत रखते हैं, वो सारे देश जो है भारत के साथ में है, क्योंकि ये आतंकवाद की लड़ाई है, और हर एक देश चाहता है कि आतंकवाद की लड़ाई खत्म हो। लेकिन हमारे भारत देश में, और भारत और पाकिस्तान का जो ये एक दूसरे का बंटवारा था, बंटवारे के बाद से ये लड़ाइयां लगातार चली आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो है देश हमारा काफी चुप था, चीजों को सहते जा रहा था, चलो आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों सही हो जाएगा, हो सकता है इनकी आने वाली जनरेशन सही हो जाएगी, लेकिन इनके जनरेशन में ना एक ऐसा जहर घोल दिया गया है कि जो कहते नहीं है कि एक बबूल का पेड़ जो होता है उसमें कांटे होते हैं, और वो कांटे कभी खत्म नहीं होते, बबूल के
पेड़ पे कभी फूल नहीं खिल सकता, कभी कुछ पे उस पे एक दूसरा पौधा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे बबूल के जो जड़ होती है ना, वो वहां से बबूल ही उगता है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो बबूल का कहने का मतलब ये है कि जो आतंकवाद के प्रति जो नफरत पहले से उनके जनरेशन में आ गई है पाकिस्तान वालों को, उनकी जो आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी, उनमें भी वही रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। अब तक बहुत सारा भारत जो है इंतजार कर चुका, लेकिन अब बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिस तरीके से हमारे देश के नौजवानों को मार रहा है, जिस तरीके के निहत्थे हमारे पर्यटकों को मार करके हमारे देश के लोगों को एक तरीके से उन्हें उनके दिल में एक तरीके से नफरत और दुख का यहाँ पे चीज़ों को झोंक दिया है। और इस तरीके से जो है अब भारत का पानी और खून जो है एक साथ में नहीं बहने वाला है। अब सारा देश देखेगा और यहाँ पे इन दोनों देशों की लड़ाई को, और अब युद्ध नहीं महायुद्ध होगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी आने वाले समय में, जो भी होगा आपके सामने होगा। बस मैं और सभी लोग बस एक ही चीज कर रहे हैं, एक ही चीज की मांग है कि इसका बदला जो है बहुत अच्छे तरीके से लिया जाए, एक बहुत ही ठोस कदम लिया जाए, जिससे कि इसको एक अच्छा सबक मिल सके कि आने वाले समय में फिर ऐसी हरकत ये ना करे। क्योंकि ये पाकिस्तान जो है अपने देश में जितना पैसा खर्च करता है आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, उतना ही पैसा अगर ये खर्च करे अपने देश के विकास के लिए, तो शायद उसका देश काफी आगे चला जाए। ये देश है ही कितना यार, ये देश सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। अब एक ही मिनटों सेकंड नहीं लगेंगे इसको खत्म करने में। हमारे देश की इतनी सैन्य शक्तियां हैं, चाहे वो राफेल की बात करें, चाहे वो मिसाइल की बात करें, चाहे किसी अनदर जो हमारी थल जल और वायु सेना है, ये भी अपने आप में सक्षम है हर चीजों से लड़ने के लिए। बस क्या है कि हमारे भारत देश के लोगों को एक दूसरे को सिर्फ वहां पे क्या है किसी चीज की सहन क्षमता बन गई थी, लेकिन अब ये चीजें नहीं होने वाली है। और मेरा सभी से मांग है, और मेरा तो हमारी देश की सरकार से भी मांग है कि जल्द से जल्द इसका जो है एक अच्छा सबक जो है सिखाया जाए, जिससे कि आने वाले समय में ये सारी चीजें ना हो। आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो, आप सभी का क्या राय है, इस वीडियो को में कमेंट जो है करिएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर से दोस्तों मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो में।